शक्ति के प्रतीक हनुमान जी, जिन्हें भगवान शिव के सभी अवतारों में श्रेष्ठ बताया गया है, उनकी शक्ति, बल एवं पराक्रम को माप पाना असंभव है। आप इसी बात से उनकी शक्तियों का अनुमान लगा सकते हैं कि लंका युद्ध में उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था। यदि वे ऐसा करते तो लंका युद्ध का अंत एक ही बारी में हो जाता। हनुमान जी ने स्वयं माता सीता से कहा था कि यदि प्रभु श्री राम की आज्ञा होती तो जिस दिन मैंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था, उसी दिन मैं रावण का वध भी कर देता। हनुमान जी ने अपने जीवन काल में अनेकों युद्ध लड़े थे, परंतु आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ जब वानर राज बाली और हनुमान जी आमने सामने थे। आखिर क्या हुआ जब वानर राज बाली ने हनुमान जी के आधे बल को अपने अंदर समा लिया। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री राम और जय बजरंग बली अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एक ओर थे प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी और दूसरी ओर थे उनसे युद्ध करने की मूर्खता करने वाला बाली। इस संपूर्ण कथा का प्रारंभ आज से कई लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। वानर राज बाली देवराज इंद्र के धर्मपुत्र थे और किष्किंधा के राजा थे। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उससे युद्ध करने के लिए आएगा, उसका आधा बल बाली के अंदर समा जाएगा। वानर राज बाली के अंदर कई सहस्त्र हाथियों का बल मौजूद था। उन्होंने युद्ध में दुमदुभी और मायावी जैसे राक्षसों का वध किया था, परंतु जब वानर राज बाली ने युद्ध में तीनों लोकों के विजेता रावण को परास्त किया था, तब उसका अहंकार सातवें आसमान तक पहुंच गया था। बाली को इस बात का अहंकार हो गया था कि अब उसे तीनों लोकों का कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता। एक दिन बाली एक वन के अंदर गए। वे उस वन के वृक्षों को तिनके के समान उठाकर फेंकने लगे। उस वन में राम भक्त हनुमान जी प्रभु श्री राम की तपस्या में लीन थे, परंतु बार बार वानर राज बाली के कारण उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। इसी बीच बाली ने कहा, यदि किसी के अंदर साहस और बल है तो वो मेरा सामना करके दिखाए। हनुमान जी तब बाली के समीप गए और उन्होंने बाली से विनम्रता पूर्वक कहा, हे वानर राज, आप अत्यंत बलशाली हैं, परंतु आप अपनी शक्तियों पर इतना घमंड क्यों कर रहे हैं? वानर राज, आप कृपया कर स्वयं को पहचानिए और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाइए, जिससे आपका घमंड स्वयं ही दूर हो जाएगा। परंतु यह बात सुनकर बाली को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उसने स्वयं हनुमान जी को ही चुनौती दे डाली और उसने ये भी कहा कि तू जिस श्री राम के नाम का जाप कर रहा है, मैं युद्ध में उस श्री राम को भी परास्त कर सकता हूँ। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी बहुत ही ज्यादा विनम्र स्वभाव के हैं। यदि उनका कोई भी अपमान करता है तो वो मुस्कुराते हुए उस बात को टाल देते हैं, परंतु जब बाली ने प्रभु श्री राम का अपमान किया तब हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने बाली से कहा कि तुम्हें हराने के लिए मुझे मेरे प्रभु को कष्ट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो उनका यह भक्ति परास्त कर देगा। यह बात कहकर हनुमान जी ने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों के बीच यह बात तय हुई कि कल सूर्य उदय होते ही दोनों के मध्य दंगल होगा, अर्थात महायुद्ध होगा। तब बाली अपने महल की ओर गए और हनुमान जी अपनी कुटिया की ओर चले गए और इसी बीच हनुमान जी की भेंट ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी से कहा कि पुत्र, तुम बाली से युद्ध करने मत जाओ, क्योंकि बाली की मृत्यु का समय अभी नहीं आया है, परंतु
यदि तुम बाली के साथ युद्ध करने जाओगे तो उसकी मृत्यु होना तो निश्चित है। किंतु हनुमान जी बोले, बाली ने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है, ऐसे में यदि मैं पीछे हट गया तो ये संसार मेरे प्रभु श्री राम के बारे में क्या सोचेगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि तुम बाली से युद्ध करना ही चाहते हो तो तुम युद्ध अवश्य करो, परंतु मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम युद्ध में अपनी शक्तियों का मात्र 10% हिस्सा ही लेकर जाओ और बाकी की 90% शक्तियों को अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव की यह बात मान ली और वे युद्ध में जाने से पहले अपनी शक्तियों का 90% भाग अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर गए और अपने साथ मात्र 10% शक्तियां ही ले गए। जब हनुमान जी और बाली एक दूसरे के आमने सामने थे तब बाली के वरदान के कारण हनुमान जी का आधा बल बाली के अंदर समा गया। उस समय बाली को अपने शरीर के अंदर अपार शक्तियां होने का आभास हुआ। उसे ऐसा लगा कि संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां उसके अंदर समा गई हैं। क्षण भर के बाद बाली को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके शरीर की सारी नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने वाला है। उसी समय वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा, पुत्र यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम इसी क्षण हनुमान से दूर चले जाओ। उस समय बाली को कुछ भी समझ नहीं आया, परंतु वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वे उसी क्षण वहां से काफी दूर चला गया, परंतु भागते भागते भी बाली को ऐसा लग रहा था कि अनगिनत सूर्यों की शक्ति उसके शरीर के अंदर समा रही है। बहुत दूर जाने के पश्चात बाली को थोड़ी राहत मिली। कुछ समय बीत जाने के पश्चात बाली के समक्ष स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि तुम स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानते हो, परंतु तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का एक छोटा सा भाग भी सहन नहीं कर पाया। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि युद्ध से ठीक एक दिन पहले मैंने हनुमान से ये विनती की थी कि वे युद्ध में अपनी शक्तियों का मात्र 10वां भाग ही लेकर जाएं। अब तुम स्वयं विचार करो, यदि हनुमान अपने साथ अपनी शक्तियों का संपूर्ण भाग ले आते तब तुम्हारा क्या हाल होता। ये बात सुनकर बाली को भी यह बात समझ आ गई कि जब स्वयं भक्ति इतना शक्तिशाली है तो स्वयं प्रभु कितने शक्तिशाली होंगे। तत्पश्चात बाली हनुमान जी के समक्ष पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि हनुमान आप सर्वशक्तिशाली हैं, परंतु उसके पश्चात भी आप कितने ज्यादा विनम्र स्वभाव के हैं। और वहीं दूसरी ओर मैं हूँ, मेरे अंदर थोड़ी शक्तियाँ क्या आ गई, मैं अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानने लगा। आप कृपया कर मुझे क्षमा कर दीजिए। इस पर हनुमान जी ने कहा कि वानर राज, आप ये बात सदा स्मरण रखिएगा कि प्रभु सदैव अहंकारी के अहंकार का नाश करते हैं, फिर चाहे वो कार्य प्रभु स्वयं करे या फिर अपने भक्त से करवाएं। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीव कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।